आप जस्ट इमेजिन करें, और ये लोगों की तादाद देख, छोटी सी चीज़ है लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। शायद हमें नीचे जाने का मौका भी ना मिले। ये मैं हूँ और ये लिटिल मरमेड का स्टैचू और ये सारे लोग। और ये स्ट्रीट ऐसी है जैसे इस्तांबुल में वो है ना, इस्तिकलाल स्ट्रीट है। मैं तो ये साइकिलों को देख के बस बार बार ही हैरान हो रहा हूँ। उन सब ने जो है ना अपनी साइकिलें यहाँ पे खड़ी करके और ये सामने शॉपिंग मॉल के अंदर चले गए। अब जैसे ही लोग बाहर आएंगे तो अपनी साइकिल जो है यहाँ से उठा के निकल पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन भी है, इनका कोई होटल भी बना हुआ होता है ना, तो वो भी ऐसे लगता है कि कोई म्यूजियम है। तो यहाँ पे ना जो डेनमार्क है ये किंगडम है बेसिकली, यानी बादशाहत है यहाँ पे, लेकिन वो सेरेमोनियल टाइप है। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल नाम इसका वो किंगडम ही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। वंस अगेन वेलकम बैक। आपको खुश आमदीद कहते हैं डेनमार्क से, कंट्री नंबर 77। सबसे पहले यार आपने वो देख ली है वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे जो है आया हूँ बस के ज़रिए, और यहाँ पे मेरे साथ है अब्दुल्ला दुरानी साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच यार, आपने जो है ना यहाँ पे वेलकम किया है। वेलकम। और इनके भाई असदुल्ला दुरानी साहब, और इन्होंने जो है ना बस स्टेशन पे ये लोग आए थे तो इन्होंने वेलकम किया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इनसे इंटरव्यू भी करेंगे, डेनमार्क के हवाले से पूछेंगे। तो अब्दुल्ला भाई, अभी जो है ना हम लोग सिटी सेंटर में, राइट, इसका नाम क्या है? हम कोपेनहेगन की सिटी सेंटर सिटी स्क्वायर पे है, जिसका नाम डेनिश में ओल्डहुस प्लेस कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये सबसे ओल्ड चर्च है। ओल्ड चर्च है। एंड इस साइड पे जो है ट्यूली है। फिर ये ट्यूली क्या है सामने? ट्यूली जो है ये जगह है जो फैमिली आते हैं बच्चों के साथ, वो क्या मतलब वो क्या एंटरटेनमेंट थीम पार्क टाइप है हाँ, ये। बिल्कुल। लेकिन बहुत यूनिक है, मैंने सुना है। ये शॉपिंग मॉल है सामने। ये शॉपिंग मॉल है, इसके पीछे जो है इसका मेन ट्रेन स्टेशन है कोपेनहेगन का। और फिर ये मतलब ये स्क्वायर है सारा। चलिए अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। आपसे और भी पूछेंगे, ठीक है चीज़ है। ये आप देख सकते हो जी, एक स्टेचू बना हुआ है यहाँ पे, और लोगों का एक रश है, मतलब यहाँ की लोकल टूरिस्ट वगैरह। और आप देख सकते हो ये सामने भी एक खूबसूरत बिल्डिंग है, और ये वो तकसीम स्क्वायर पे जो इस्तिकलाल स्ट्रीट है ना, उस तरह की एक स्ट्रीट है ये सामने। अच्छा जी, डेनमार्क के हवाले से आपको मैं ये बताता चलूँ कि कंट्री जो है ना ये छोटा है यूरोप में, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। लेकिन इसकी आबादी बहुत कम है, सिर्फ 6 मिलियन आबादी है इसके, और फॉरेनर्स भी यहाँ पे इतने नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे साइकिलिंग का बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे साइकिल्स लोग चलाते हैं ज़्यादा, एम्स्टर्डम वगैरह में, हॉलैंड या जो है वो जर्मनी में। लेकिन यहाँ मैंने साइकिल्स बहुत ज़्यादा देखी है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइकिल्स चलाते हैं। ये अभी आपको मैं एक दिखाता भी हूँ कि ये साइकिल्स का एक स्टैंड है यहाँ पे, ये सिटी सेंटर पे ही। ये यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ नहीं होंगी जितनी जो है ना साइकिल्स है। ये साइकिल्स की पार्किंग आप देख सकते हो, जगह जगह पे, हर जगह पे आपको ये साइकिल्स की पार्किंग नज़र आएगी। लोग जो है, अच्छा अब्दुल्ला भाई ये बताए कि यार यहाँ पे साइकिल्स बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं। मैंने देखा है कि गाड़ियाँ इतनी नहीं है जितने साइकिल। इसकी क्या वजह है? हाँ, साइकिल जो है, साइकिल लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ। एक तो सेहत के हवाले से, क्योंकि यहाँ का लोग जो है वो सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। और दूसरा ये है कि इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गाड़ी सिस्टम बहुत महंगा है।
और रश भी ज़्यादा होते हैं, लोग टाइम पे नहीं पहुंच सकते, काम हो जो भी हो। तो साइकिल बहुत इजी और आसान रास्ता तरीका है जो लोग यूज़ करते हैं और बहुत चीप तरीका भी है, मतलब साइकिल पे ख़र्चा नहीं आता। ये लोग जो मैंने भी देखा है माहौल दोस्त बहुत है, ये लोग चाहते हैं कि आलूदगी भी ना फैले, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए साइकिल से जो है ना बेहतर क्या हो सकता है। तो इन लोगों को एक मोटिवेशन होती है ना कि हम लोग माहौल को भी फ़ायदा दे रहे हैं, अपने जिस्म को भी फ़ायदा दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा है ना यार, हर बच्चा, छोटा बड़ा बूढ़ा, खातून, लड़का लड़की सब लोग जो आते है हैं साइकिल पे और ट्रेन स्टेशन तक या बस स्टॉप तक, तो साइकिल खड़ा करके वहाँ लॉक करके और फिर उसके बाद ट्रेन में जाए या बस में जाए साइकिल, फिर वापस ही आने में साइकिल वापस लेते हैं, वापस साइकिल लेके फिर चलते हैं। कोई चोरी नहीं करता है मतलब साइकिल लेकर। चलिए। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. असदुल्ला भाई के साथ और अब्दुल्ला भाई के साथ एक लोकल रेस्टोरेंट में आए हैं, हल्का फुल्का हमने कहा यार थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। अभी पहुंचे थे, ये है जित इन के नाम से, ये हलाल रेस्टोरेंट है भाई। और भाई का क्या नाम है? भाई का नाम है अब्दुर्रहमान। अच्छा। और इधर पिज़्ज़ा बनाने वाला है, पिज़्ज़ा भी है और बाकी भी ये जो शवारमा वगैरह है, फास्ट फूड है बिल्कुल। अच्छा फास्ट फूड है। हाँ, फास्ट फूड है और पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा जो है डेनमार्क का पिज़्ज़ा मशहूर, अच्छा नंबर 1 पिज़्ज़ा है ये भाई बना रहे हैं, अभी आप देख सकते हो। और ऊपर ये मेन्यू इनका लगा हुआ है, सारे रेट्स वगैरह भी लिखे हुए। शवारमा ये लोग जो है ना 60 कोरोना का देते हैं, क्रोनर, अच्छा डेनिश क्रोनर 60 का एक, तो तकरीबन ये 7-8 जो है ना यूरो बनते हैं। बिल्कुल डेनमार्क में यार लोकल माहौल है। अभी ये भाई जो है ना बना के दे रहे हैं, तो अभी देखते हैं। तो किताब वेमाच दा होडे गटे पिसे था لا ده فادي ستايل वो हल्का फुल्का ده فيونا فستايل ده هو راح مدردنا بفاميلي ده सही दास्ता सुदा दुकान चाहिँ सिटी सेन्टर नसुर लरे لاس بنزل اكسبو لازم كده موتور لار مالا ओके निजदे वे लगा هو ده सेंटर क्रैश सही मुदा ये जो है ना भाईजान आप देख सकते हो, भाई बहुत बड़े बड़े पिज़्ज़े लेकर आया है। और असद भाई भी बैठे हुए, मैंने कहा यार ये कौन खाएगा। ये जो है ना बहुत छोटे आयरन भी है साथ में, आयरन तुर्की याद आ गया आयरन से। और ये जो है छोटा पिज्जा है, पिज्जे जो है इससे डबल गुना होता है। अच्छा डबल गुना होता है, दो एक ही होता है, ये सिंगल है। ये एक पिज़्ज़ा कितने का है भाईजान? 10 यूरो 10 यूरो हाँ 10 यूरो का एक पिज़्ज़ा है, लेकिन 2 बंदों के लिए काफ़ी है। मैं जो देख रहा हूँ साइज़ ना 2 बंदे इसलिए खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह के बहुत सारे शॉप्स आपको मिलेंगे, तो भाई के शॉप पे भी आ सकते हो। अच्छा दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है ना मेरमेड, तो इस पे आए हैं। ये आपको मैं टूरिस्ट दिखाता हूँ। असद भाई भी साथ आया। असद भाई कह रहे मैं यहाँ पे 1994 से रहता हूँ, सिर्फ एक बार यहाँ आया हूँ। बिल्कुल, ये दूसरा बार है। अब्दुल वली भाई के साथ आया। आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें मेरे ख्याल से, तो लेकिन बात ये है कि इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं, आप जस्ट इमेजिन करें। और ये लोगों की तादाद देगी, छोटी सी चीज़ है लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। शायद हमें नीचे जाने का मौका भी ना मिले, लेकिन मैं फिर भी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। इसकी कहानी क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है द लिटिल मेरमेड, और ये 1913 के अंदर जो है बनाया गया था। दिनेश एक आर्टिस्ट के लो, डेनमार्क के एक आर्टिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये बनाया गया था। अभी ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो थोड़ी सी तबाह हो गई थी, किसी ने उसको जो है ना वो डैमेज कर दिया था, राइट। और इसकी बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी कॉपियाँ हैं। ये समंदर के किनारे बनाई गई है और बहुत ज़्यादा मतलब लाखों मिलियंस ऑफ लोग जो है इसको विज़िट करते हैं हर साल। ऊपर जो इसकी बॉडी है वो लड़की की है और नीचे जो है फ़िश है जो इसके वो है पाँव है। ये इसकी ख़ास बात है, ये एक अफसानवी किरदार है। ये बहुत सारे कल्चर्स के अंदर जो है ये होता है, लेकिन ये जो
बनाया गया स्टैचू की सूरत में वो यहाँ पे है। और इसके ऊपर नावल भी बनाई गई थी एक, और एक फ़िल्म भी बनी हुई है, वो बहुत मशहूर हुई है। ख़ास तौर पे नावल बड़ा मशहूर हुआ है और उसकी बहुत सारे ज़ुबानों में जो है ना वो तर्जुमा भी हुआ है। अभी करीब से जाता हूँ, करीब से भी आपको ये दिखाता हूँ। ये समंदर है और ये लिटिल मरमेड के लिए हमने नीचे से ऊपर से छलांग मारी है, क्योंकि वहाँ से तो लोगों की यार इतनी तादाद है, आप देख सकते हो, सब आ रहे तस्वीर ले रहे हैं इसके साथ। ये सॉरी, सबसे करीब से आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये सामने लड़की वाला हिस्सा है और पीछे जो है ये फिश वाला हिस्सा है इसका। तो ये है द लिटिल मरमेड, सबसे मशहूर अट्रैक्शन यहाँ पे डेनमार्क और कोपेनहेगन का। अभी ये मैं आया हूँ सिटी सेंटर की का जो मेन स्क्वायर है उसके सामने ही ये स्ट्रीट है, और ये स्ट्रीट ऐसी है जैसे इस्तांबुल में वो है ना इस्तिक़लाल स्ट्रीट है, तो ये इनका इस्तिक़लाल आप समझ सकते हो। यहाँ पे ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं ये सारे तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे आपको खाने पीने से लेके गारमेंट्स और सुवीनियर्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन रेट थोड़ा हाई होगा। ये शवारमे वाला है नंबर 1 ग्रिल हाउस, और उसके बाद जो है आइसक्रीम वाला, ये आइसक्रीम वाला है, ये रहा सुवीनियर्स। यहाँ भी दूसरी जगहों की तरह जो है वो मनी एक्सचेंज वाला है। यहाँ भी तुर्किश लोग जो है ना उनके बहुत ज़्यादा फूड के हवाले से बिजनेसेस नज़र आ रहे हैं। ये नाइट लाइफ के लिए भी काफ़ी जो है वो है मशहूर है जगह। बिल्कुल बिल्कुल, इधर नाइट क्लब बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्कोटिक ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पे वीकेंड में जो सैटरडे फ्राइडे सैटरडे इवनिंग होते हैं, ये मतलब इनका यंग लोग जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से फ्री इधर आते हैं डिस्को में और क्लबों में, मतलब अपना इंजॉयमेंट यहाँ करते हैं। तो ये इनकी वो इंटरटेनमेंट। एस्प्रेसो हाउस, ये है जी रेस्टोरेंट ओपन ग्रिल, आइसक्रीम से लेके शवारमे कबाब सारी चीज़ें। जी आप कुछ कह रहे थे? वो अदालत है क्या, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, वो जो कोई बड़ा सा मसला हो जाता है या इनका कानून पास होते हैं तो वो कोर्ट जो इधर राइट साइड पे हम अभी जाएंगे देखेंगे। कोर्ट का पार्लियामेंट नहीं, एक पार्लियामेंट होते हैं, फिर कोर्ट जो होते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हाँ। ये जी बीचों बीच इस सड़क के बाद ये सामने इनकी एक खूबसूरत तारीखी बिल्डिंग है, और बाइक कह रहे कि ये इनकी सुप्रीम कोर्ट है। और उसके अलावा ये आप लेफ्ट राइट जहाँ भी देखोगे ना तो सारे बिल्डिंग्स ही तारीखी नज़र आती है। इनका जो ये जो अभी मैं डेनमार्क आया हूँ ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा है मुझे दूसरे कंट्रीज से, वो इस सेंस में कि एक तो यहाँ पे ये साइकिलिंग का मैंने कहा है, ये लोगों ने देखो दीवार के साथ भी साइकिल जो है खड़ी की है, मतलब पार्किंग ही शायद नहीं मिल रही साइकिल वालों को, तो इन्होंने यहाँ पे हर जगह पे ये साइकिल्स अपनी खड़ी की हुई है, और चोरी का कोई ख़तरा नहीं होता, यहाँ पे लोग चोरी नहीं करते, राइट। दूसरा ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीख़ी बिल्डिंग्स है और बहुत ज़्यादा तारीख़ी चीज़ें हैं। ये बंदे का गाड़ी किस तरह की जगह है, तारीख़ी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तारीख़ी जो, और वो नहीं है वो स्काईस्क्रैपर टाइप बिल्डिंग नहीं है जो लंबी लंबी जो बिल्डिंगें होती है दूसरी जगहों पे, वो नहीं है यहाँ पे। और आबादी भी कम है। मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है, हालांकि सितंबर का महीना है, लेकिन दिन में थोड़ी सी गर्मी आपको ज़रूर लगती है, लेकिन हवा फिर भी चलती है, ठंडी ठंडी हवा। इस वक्त तो मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है। डेनमार्क एक हाई इनकम कंट्री है, ठीक है, और बहुत डेवलप कंट्री है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है इनकी वो ये जो ये लोग वो करते हैं, माहौल दोस्त पॉलिसी बनाते हैं ना, फ्यूल जो है फसल फ्यूल्स, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इन्होंने निकाली हुई है, और साइकिलिंग वगैरह हर चीज़ के हवाले से ये लोग कोशिश करते हैं कि वो ना हो, माहौल को नुकसान ना पहुँचे, जो आपको नज़र भी आता है, आप देख सकते हो।
अभी हम लोग ये सिटी सेंटर में हैं, इंशाल्लाह आगे हम लोग जा रहे हैं। कुछ और भी अट्रैक्शंस है यहाँ पे, वो विज़िट करेंगे। आज ही मैं आया हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि ये भाई आ गए लेने के लिए, तो हम लोग अभी गाड़ी में विज़िट करेंगे। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, मतलब ट्रेन चलती है अंडरग्राउंड, बसेस चलती है पूरी सिटी में, और उसके अलावा जो है टैक्सीज़ भी अवेलेबल है जगह जगह पे। कि यहाँ पे आप अब्दुल्ला भाई यहाँ पे जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस चलाते हैं, जी, जी, हाँ। राइट? तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आपने कहा एक्सपेंसिव है, हाँ। आप बता सकते हैं कितना एक्सपेंसिव है? यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई जाता है बस में, बिल्कुल, उसका कितना कॉस्ट आती है? ये जो इधर शहर जो है कोपेनहेगन, उन्होंने डिवाइड किया है जोन के हिसाब से। तो मिनिमम जोन जो होते हैं आपको दो जोन टिकट लेना पड़ता है, वो दो यूरो बनते हैं। 2 यूरो? हाँ, 2 यूरो। अच्छा, 2 यूरो। और ये ट्रेन का भी सेम है या सिर्फ बस का? ये टिकट अगर आप बस में लेंगे तो वो मेट्रो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप ट्रेन में भी वही टिकट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और टैक्सी में कितना कॉस्ट आता है? जब आप एक बार बैठते हो तो स्टार्ट कितने से होता है? स्टार्ट वो होते हैं नाइट और डे में डिफरेंट होते हैं, मतलब तकरीबन वो 3 यूरो से स्टार्ट होते हैं उसका, और फिर वो बहुत एक्सपेंसिव, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और बस भी है, मतलब उसका मिनिमम 2 यूरो से स्टार्ट होते हैं। अगर आप मतलब 3 जून जाते हैं, 4 जून, फिर उसका वो टिकट ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो एक्सपेंसिव है जनरली, अगर आप कंपेयर करते हैं जर्मनी से या और। उसके अलावा ये यहाँ की जो करेंसी है वो क्रोनर नाम है। जी, डेनिश क्रोनर। 1 यूरो जो है उसके 7.5 बनते हैं। जी हाँ, 1 यूरो 7.5 क्रोनर बनते हैं। अच्छा, जी जी जी। और ये यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री में जाते हो ना, तो ये स्ट्रीट्स के ऊपर आपको ये लाइव म्यूज़िक जो नज़र आता है, इसका एक अलग मज़ा होता है। लेकिन हमारी बारी आई तो वो म्यूज़िक बंद हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं, ये आगे भी चल रहा होता है। बहुत साफ सुथरा इलाका है। इनका वो होर्नटोन है, राउंड टावर कहते हैं। अच्छा, क्लॉक टावर। अच्छा अच्छा, ये क्लॉक टावर है जी इनका। और थोड़ा सा वॉक करते हो ना तो एक और जो है ना चौक आ जाता है, आप कह सकते हो स्क्वायर आ जाता है। वहाँ स्टेचू लगाया हुआ होता है बड़ा डिफरेंट किस्म का, हर जगह पे डिफरेंट आपको मिलते हैं। आबादी इनकी कम है, लेकिन रश फिर भी इतना ज़्यादा होता है कि आप, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग टूरिस्ट होंगे। हाँ हाँ, अक्सर क्योंकि अभी गर्मी की सीज़न में यहाँ टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, गर्मी में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, राइट? तो अभी ये इनका पार्लियामेंट हाउस है, सामने पार्लियामेंट है। अभी सिर्फ हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोई 8-10 मिनट वॉक किया होगा तो हमारे सामने वो पार्लियामेंट आ गया है। और ये फिर से साइकिल, वो स्टेचू है, एक और बंदा जो है म्यूज़िक बजा रहा है। ये देखिए, मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट भी लोग जो है ना साइकिल पे आते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। साइकिल जी साइकिल। इधर ये आप देखिए, यहाँ पे साइकिल्स, सामने देखिए साइकिल्स, ये साइकिल्स, कोई भी दरख्त है उसके नीचे आपको साइकिल जी साइकिल नज़र आएगी। इधर साइकिल किराए में भी होते हैं। आप इंटरनेट से ऑनलाइन में वो सब क्या करते हो, ऑनलाइन मेंबर बनोगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, और फिर यहाँ से साइकिल लेके जहाँ जाते हैं वहाँ फिर साइकिल उधर वो उनका जगह होता है, वहाँ उधर ही रोक दो। तो ये देखिए साइकिल, ये इधर देखिए, ये साइकिल्स है, सामने साइकिल्स है। और अभी जो है हम लोग बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने आ गए हैं। ये आप देख सकते हो, सामने पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के सामने मेट्रो स्टेशन भी है। ये डेनमार्क का पार्लियामेंट मेरे भाई। और पार्लियामेंट के सामने ये एक स्टेचू है। स्टेचू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन स्टेचूज़ आपको पता है, मैंने एक शहर में गया था, स्कोपिया नाम है उसका, मैं नॉर्थ मैसेडोनिया में,
उसको मैंने स्टेचोस के शहर का नाम, मतलब उसको मैंने कंट्री कहा था स्टेचोस का, लेकिन डेनमार्क को मैं कहूँगा साइकिल्स की कंट्री। लोग नीदरलैंड को समझते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई ये जो कंट्री है ना, ये साइकिल्स, वो सामने भी साइकिल्स ही साइकिल नज़र आ रहा है। इसको मैं 100% जो है ना साइकिल्स की सिटी कहूँगा। पार्लियामेंट हाउस है जी सामने, और उसके बिल्कुल सामने ये रिवर है। रिवर में छोटी छोटी खूबसूरत किस्म के बोट्स चल रहे हैं, बड़े भी है छोटे भी है। कोई आम मुल्क का पार्लियामेंट नहीं है भाई, ये ऐसा कंट्री है ना डेनमार्क, जो कि तकरीबन 500-600 साल से यहाँ पे वो है, हुकूमत है, और ये स्टेट बना हुआ है। इनका जो झंडा है वो भी सबसे पुराना है यूरोप के अंदर। जो डेनमार्क का आपको झंडा नज़र आता है, तो ये भी काफ़ी पुराना है, यानी सबसे पुराना कह सकते हो, क्योंकि ये मुल्क बहुत अरसे से बना हुआ है। एक सबसे पुराने कंट्रीज़ जो यूरोप के अंदर है उसमें ये आता है, ठीक है। तो इसका जो पार्लियामेंट है, इसने बहुत तारीख़ी कानून पास की है, बहुत तारीख़ी काम की है इस मुल्क के हवाले से और इसके लोगों के लिए। तो ये कोई मामूली पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल, ये हम लोग सामने आ गए हैं। Inside the parliament. अच्छा, हम लोग अंदर भी जा सकते हैं, राइट? अभी बंद होगा या अभी ओपन होगा? मैंने देखा कुछ लोग अंदर भी आता है। चले, हम लोग अभी पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन ये साइकिल्स वाले जाने दे तो ना। इतने साइकिल्स वाले, यहाँ पे गाड़ियों से ज़्यादा आपने साइकिल्स से बचना है, क्योंकि ये डेनमार्क है, आप डेनमार्क में हो। हमारे वहाँ पे तो आप पार्लियामेंट हाउस के करीब नहीं जा सकते, और यहाँ पे जो है आपको पार्लियामेंट की हाउस के अंदर भी जा सकते हो। इधर स्कूल का बच्चे, स्कूल की क्लास का बच्चे लाते हैं यहाँ, फिर वो बिठाते हैं वो बच्चों को। they sit on ministers chairs and they say okay, suppose you are a minister, what will you do for Denmark? इस तरह वो ट्रेन करते हैं बच्चे जो स्कूल से आते हैं। तो मतलब it's open for everybody. The parliament is open for public, for all the people. ये इसकी बिल्डिंग है, आप देख सकते हो, ये मेन गेट है पार्लियामेंट का। अब हम पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये है जी, टेंट लगा हुआ है, मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, मीटिंग वगैरह होगी, कोई पब्लिक गैदरिंग है। लेकिन बहरहाल हम लोग अंदर आ गए ना। Itself the parliament house. हाँ, ये पार्लियामेंट हाउस है, कुछ किसी ने भी नहीं रोका, कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, बस आप अंदर आके जहाँ तक जाना चाहे तो जा सकते हैं। ये मतलब कहते हैं ना, लोगों के लिए जो पार्लियामेंट हो वो ये इस तरह होती है, लोगों के लिए लोगों का पार्लियामेंट हाउस। भाई ये आप देख सकते हो, एक मैं चलते चलते एक बिल्डिंग मुझे नज़र आई है, मैगज़ीन नाम है इसका, वो सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे ये है बेसिकली शॉपिंग सेंटर, लेकिन लगता है ऐसे है जैसे या कोई चर्च हो या म्यूज़ियम हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो काफ़ी एंटिक और क्लासिकल चीज़ें मिलती है, लेकिन यानी कि बड़ा एक महंगी चीज़ें मिलती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि नीचे जो है सारे साइकिलें खड़ी हुई है। ये आप देख लो, मैं तो ये साइकिलों को देख के बस बार बार ही हैरान हो रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री में, दुबई में आप जाओगे, वहाँ पे जब इस तरह का शॉपिंग मॉल होगा, उसके सामने आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, बल्कि सामने तो नहीं, नीचे पार्किंग होती है, लोग जाके पार्किंग ढूंढ रहे होते हैं कि यार गाड़ी कहाँ पार्क करे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने, जितने भी लोग आए हैं, उन सब ने जो है ना अपनी साइकिलें यहाँ पे खड़ी करके और ये सामने शॉपिंग मॉल के अंदर चले गए। अब जैसे ही लोग बाहर आएंगे तो अपनी साइकिल जो है यहाँ से उठा के निकल पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन भी है, सामने एम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। लेकिन
ज़्यादातर लोग जो है ना वो ये साइकिलों पे आते हैं। इन साइकिलों के अंदर आप देख सकते हो ये सामान रखने की भी हर साइकिल के अंदर ये जगह है, और इसमें जो है ना अगर कोई शॉपिंग की हुई है तो वो भी इसमें जो है ना रख देते हैं और सीधे निकल पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 गाड़ियों की जगह जो है ना आप यहाँ पे 500 ये साइकिलें खड़ी कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो डेनमार्क के अंदर जो मैंने एक चीज़ देखी है ना, एक सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये साइकिल वाला। सामने मैकडोनल्ड और शॉपिंग मॉल और उसके बाहर ये साइकिलों का काफिला। भाई साहब हम लोग चलते चलते ना बहुत सारी जगहों को देख चुके हैं। बिल्कुल 1 घंटे के अंदर ही ये एक और स्क्वायर है और इसकी चारों तरफ भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। इनका कोई होटल भी बना हुआ होता है ना तो वो भी ऐसे लगता है कि कोई म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे ना जो डेनमार्क है ये किंगडम है बेसिकली, यानी बादशाहत है यहाँ पे, लेकिन वो सरमोनियल टाइप है। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल नाम इसका वो किंगडम ही है। तो जो किंग है थिएटर, कोपेनहेगन थिएटर फेमस। अच्छा, थिएटर वो सामने थिएटर है मेरे बैकग्राउंड में। यहाँ पे अभी भी थिएटर्स काफ़ी मशहूर है ये यूरोप की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये किंगडम है ऑफिशियली, तो बाकायदा यहाँ पे क्वीन होता है और किंग होता है, बादशाह होता है। उसका महल भी यही कहीं पर है। वहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हम नहीं जा सके, लेकिन ये है कि यहाँ पे बाकायदा जो है वो किंग और वो मौजूद है। और ये साइकिल वाले को देख लो, कितने मज़े से ये लोग साइकिल चला रहे हैं। और हर तरफ लेफ़्ट राइट देखोगे तो साइकिल्स के वॉरियर्स आपको नज़र आएंगे। बच्चे, घोड़े, पार्किंग्स देख लो। ये देखिए, ये साइकिल्स में आप घूम भी सकते हो। ये साइकिल के सवारी भी कर सकते हो। और साइकिल वाले बाकायदा वो उसके लिए भी खड़े हो जाते हैं, सिग्नल के लिए बाकायदा इंतज़ार करते हैं। और ये रिवर शहर से गुजरा हुआ है। असल में कोपेनहेगन बेसिकली टच करता है समंदर को भी, लेकिन इसकी बीच बीच में से ना रिवर भी गुजरा हुआ है जो समंदर को टच करता है। तो उसमें इन लोगों ने इतनी एक्टिविटीज़ दी हुई है कि आप वो भी देख के हैरान हो जाते हो। ये अभी रिवर है, रिवर के ऊपर जो है ये रश देख लो लोगों का। रेस्टोरेंट्स बने हुए और यहाँ से भी ट्रिप्स जा रहे हैं, मुख्तलिफ छोटे बोट्स, बड़े बोट्स। इवन लोग वेट कर रहे हैं, लाइन लगा के खड़े हुए टिकटें खरीदने के लिए ताकि वो बोट के अंदर जो है बैठ सके। और यहाँ पे ये स्ट्रीट है, ये हॉट डॉग बेच रहा है बंदा। इधर भी रश है। आबादी तो इनकी कम है लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। और आज वैसे सैटरडे है तो छुट्टी का दिन भी है, तो इस वजह से भी रश ज़्यादा है। लोग बाहर निकल आते हैं, एक सनी डे है। वाह, बंदा यहाँ से डायरेक्ट जो है नीचे गिरा।